सकता। मैं निवेदन करना चाहूँगा जितने भी पुरुष हैं अपनी पत्नी को शक्ति मानिए और आप अपने पति को शक्तिमान मानिए। एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा, जो आपको आपके पति से मिल सकता है वो दुनिया में आपको कहीं से नहीं मिल सकता। ना मम्मी से मिलेगा, ना पापा से मिलेगा, ना भैया से मिलेगा, ना भाभी से मिलेगा, ना भतीजों से मिलेगा, कहीं किसी से आपको मिल ही नहीं सकता जो आपको आपके पति से मिल सकता है। पति के बगल में बैठ के तुम पूजा अर्चना करती हो, आप स्वर्ग के मार्ग को प्रशस्त करती हो। पति के द्वारा मोक्ष मिलता है, पति के द्वारा मुक्ति मिलती है। किसी नारी ने अपना शरीर छोड़ा और उसका अंतिम संस्कार उसके पति के हाथों से हुआ है, भगवान के यहाँ का मार्ग उसके लिए प्रशस्त हो जाता है। ये पति से ही प्राप्त हो सकता है। कभी भी आप किसी को प्रणाम करो, रुपया पैसा मत मांगिए, प्रणाम करते हुए यही इच्छा जाहिर कीजिए, बस हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे सुहाग की आयु बढ़े, मेरे सुहाग की उम्र बढ़े। नारी के लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारे ग्रंथ ऐसा वर्णन करते हैं। पति सच में परमेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी अद्भुत बात कही, का दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो विवाह। कहा गया है दुशीलो, दुशीलो का मतलब होता है बुरे स्वभाव वाला। कभी कभी बड़े तीखे स्वभाव होते हैं। दुशीलो यानी जिसका स्वभाव बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं, रोगी है, क्रोधी है, मूक है, बोलता नहीं है, बधिर है, सुनता नहीं है, धनहीन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवियों गोपियों, इतने पर भी नारी के लिए उसका पति भगवान है। इतने पर एक ही बात पर उस पति को निष्कासित करती है नारी, उसका वर्णन है। भगवान कहते हैं कि जो पातकी है, पापी है, अपराधी है, दूसरी स्त्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, लंपट है, चरित्रहीन है, ऐसे पुरुष को छोड़ने में नारी को अपराध नहीं लगता। अपराधी है, पापी है, दुष्चरित्र है। कृष्ण कहते हैं ना, पातकी है, अपराध करता है, पाप करता है। उसी स्थिति में नारी पति को छोड़ती है, तब उसे अपराध नहीं लगता। यदि वो धनहीन है, क्रोधी है, भाग्यहीन है, स्वभाव ठीक नहीं है, यहां तक बीमार भी है, तो भी नारी को अधिकार नहीं है उसको छोड़ने के लिए। फिर कहा जाता है दूसरी शादी के लिए एक प्रसंग उठता है, तो उसमें कहा गया है कि यदि वो महात्मा बन गया है तो स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है। वो घर छोड़ करके चला गया है तो स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है। उसमें संतान देने की शक्ति नहीं है तो नारी दूसरा विवाह कर सकती है। ऐसा नहीं है कि बात बात में झगड़ा हो गया, तू अपना घर संभाल, हम अपना घर संभालते हैं। वो थैला उठा करके चली गई और पापा ने दूसरी शादी कर दी। इसका विरोध हमारे ग्रंथों ने किया है, क्योंकि कोई भी जीवन का दान है वो एक ही बार होता है, तो फिर कन्यादान 2 बार कैसे हो जाएगा। तो ऐसा कहा गया है, यदि कोई ऐसी दिक्कतें चल के आती हैं तो जिस माता पिता ने बेटी का कन्यादान किया है वह द्वारा से उस बेटी का कन्यादान करते नहीं। द्वारा में कन्यादान होता ही नहीं है, बस गले में, उसने उसके गले में माला डाल दी, उसने उसके गले में माला डाल दी। द्वारा में तो वो कढ़ाई में पानी भर के पाम भी नहीं पूजे जाते। वो तो शादी वादी क्या है, बस ऐसे ही है, कैसे भी जिंदगी पार करनी है। किसी भी चीज का एक बार से फिर दोबारा उसका दान होता नहीं है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी लड़ाई होगी और थैला उठा करके चल पड़िए, ये नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वाक्य बड़े अद्भुत हैं। जिस नारी के पास में उसका धर्म है, पातिव्रत धर्म है, अरे भैया पतिव्रता नारी 21 पीढ़ियों का तारण कर देती है। उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा 21 पीढ़ियों का तारण करती है। ये मैं पुरुषों को कहना चाहूँगा, ये बाजारू स्त्रियां हैं, इनके संग बैठ करके कभी कोई हवन नहीं कर सकता। बाजारू स्त्रियों के माध्यम से संतान पैदा हुई है, ना तो उसका तर्पण लगता,
ना उसका पिंडदान लगता। नारी वही है 7 भामर पढ़ करके मंडप के नीचे 7 वचन बोल करके जो तुम्हारी गृहिणी बनी है, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता। उसकी कदर समझिए, उसका मान समझिए, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे बगल में खड़ी।